हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज स्ट्रीम में। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो तुलसी सूख जाती है उसका कुछ उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना कि हमारे घर में तुलसी का पौधा अगर रहता है तो उससे कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा आती है, और अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वो सूख जाती है तो हम उसे बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं कि तुलसी माता सूख गई तो इससे पैरों के नीचे ना आए। लेकिन अगर सूख जाए तो उसके कुछ खास उपाय हैं, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। अगर आपकी जो तुलसी है वो सूख जाती है तो छोटी छोटी 7 लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको एक सूत में बांध दे और घी में उसे डुबा करके अगर भगवान विष्णु के सामने आप जलाते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा आप एकादशी के दिन कर सकते हो, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन कर सकते हो, या फिर बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हो। और दूसरा है, अगर मतलब उसको तब वही 7 बांधना ही है, इसके बाद में उसको गंगा जल में डुबा देना है और अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। तो इससे जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। और तीसरा भी उसी तरह से करना है कि 7 छोटी छोटी लकड़ियों को लेकर के इसको विधिवत बांध के फिर इसको अपने पर्स में, तिजोरी में, या फिर धन वाले स्थान पर आप कहीं भी रख सकते हैं। तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी जो हार्दिक तंगी वाली स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। और चौथा है, सूखी लकड़ी जो है तुलसी की ले लें, जड़ ले लें, इसके बाद उसे धो डालें, फिर किसी साफ कपड़े में प्रवेश द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है तो एक लाल कपड़े में तुलसी की सूखी हुई जो जड़ है उसे बांध लें, और बाजू पर या फिर गले पर आप कहीं भी बांध सकते हैं। तो आप अगर उसको बांध लेते हैं तो आपके जो है क्या कहते हैं, जो ग्रहों की स्थिति है, जो खराब स्थिति है, वो सुधर जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं अपने जो है ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए। छठा है, शास्त्रों में तुलसी के पत्तों से लेकर के जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी जो लकड़ी होती है इसके भी कई सारे उपाय हैं जिससे हमें लाभ मिलता है। नहाने के पानी में तुलसी की जड़ डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। इसके तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ा सा डाल करके इसकी लकड़ी को निकाल कर किसी साफ जगह पर रख देना चाहिए, और फिर इसके बाद में इसे बाथरूम में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं कभी अपवित्र स्थान पर छोड़ना चाहिए। स्नान करने के इस उपाय को आप किसी भी अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। माना जाता है कि अमावस्या के दिन इस उपाय को करने से सोया हुआ आपका भाग्य जो है वो जग जाएगा। अगर मतलब ये नहाने वाला काम अमावस्या के दिन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आप कभी भी कर सकते हो। तुलसी के पत्तों का करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र में अगर घर की शांति नहीं है, घर में अशांति चल रही है, तो तुलसी के 4 पत्तों को ले लें, धोकर उसे पीतल के लोटे में साफ करके डाल दें और नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर जल से छिड़काव करें। ऐसा करने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। तुलसी की मंजरी जो है ले सकते हैं। तुलसी के पौधे में मंजरी का जो मंजरी निकलती है उसको निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ मंजरी चढ़ाने से रुका हुआ धन आपका जो है वापस मिल जाता है, साथ ही आय में वृद्धि होती है। वहीं गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उत्तर दिशा में रखें और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छिड़के। इससे आपके घर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तुलसी की लकड़ी से करें उपाय। ज्योतिष के हिसाब से तुलसी की लकड़ी में स्नान करने से व्यक्ति की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद उससे स्नान करें, आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। सूखी तुलसी की पत्ती का जो है उपयोग करके साफ लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के धन और ताले के स्थान पर या फिर तिजोरी के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अगला है तुलसी की जड़ का उपाय। तो इसके लिए क्या करना है, जातक को कुंडली में अगर ग्रह दोष है तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। अब इसे लाल कपड़े में बांध करके उसे अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी में चंदन का तिलक लगाकर
जो है माथे पर लगाएं, ये बहुत ही शुभ होता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए, कई बार वैवाहिक जीवन में झगड़ा रहता है, वैसे भी सुखी करने के लिए आप तुलसी की सूखी लकड़ी को लेकर पति और पत्नी के उल्टे हाथ में बांधें और पति पत्नी सीधे हाथ में बांधें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्या दूर होती है, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आने वाला है। लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की वजह अलग अलग होती है। कई बार मौसम के प्रभाव की वजह से भी तुलसी का पत्ता सूख जाता है, पेड़ सूख जाता है। तो ऐसे में कोई भी बात नहीं होती है, आपको देखना होगा कि तुलसी का पौधा क्यों सूखा है। बिला वजह अगर सूखता है तो उससे आपके जीवन में कुछ परेशानी होने की संभावना होती है। और अगर आपकी तुलसी सूख जाती हैं तो उन्हें किसी भी पवित्र जलाशय में विसर्जित करना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए तुलसी को। गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा अगर सूख जाता है तो उस जगह पे नया पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और पौधा जब तुलसी का लगाएं तो वो दिन गुरुवार का हो तो ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।